दोस्तों पीवीसी लेमिनेट से रिलेटेड आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जहां आपको पीवीसी लेमिनेट के बेनिफिट्स और फ़ायदे देखने को मिले होंगे। जैसे कि जो पीवीसी लेमिनेट होती है वो 90 डिग्री बेंड हो जाती है और जो पीवीसी लेमिनेट होती है वो वाटरप्रूफ यानी वाटर रेजिस्टेंस होती है और साथ ही जो पीवीसी लेमिनेट होती है उसके जो एजेस होते हैं वो बहुत ही स्मूथ होते हैं। तो ये सब ठीक है, लेकिन जो पीवीसी लेमिनेट होती है उसके काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिन्हें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप पीवीसी लेमिनेट को लगाने वाले हो या फिर आप पीवीसी लेमिनेट को लगाने की सोच रहे हो तो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हम लेमिनेट को लगा लेते हैं, लगाने के बाद अगर सही जगह पर सही लेमिनेट नहीं लगती है तो हमें कुछ समय के बाद उसके डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, सिर्फ रिग्रेट की बजाय कुछ हम कर ही नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पीवीसी लेमिनेट के कुछ डिसएडवांटेजेस और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो पीवीसी लेमिनेट होती है उसे आपको रेगुलर क्लीन करना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके ऊपर डस्ट और काफ़ी समय तक के लिए इसके ऊपर डस्ट आ जाती है तो इसके ऊपर हमें कुछ क्रैक्स और स्क्रैचेस देखने को मिल जाते हैं। हाँ, डस्ट से भी पीवीसी लेमिनेट के ऊपर क्रैक्स और स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो अगर आप इसके पीवीसी लेमिनेट को रेगुलर क्लीन और फ्रिक्वेंटली क्लीन कर सकते हैं तो ही इस पीवीसी लेमिनेट को आप लगवाएं, और अगर नहीं कर सकते तो इस पीवीसी लेमिनेट को आप अवॉइड करिए। सेकेंड पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ सनलाइट। जी हाँ दोस्तों, पीवीसी लेमिनेट के ऊपर सनलाइट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ऐसी जगह पीवीसी लेमिनेट लगाई है जहाँ पर सनलाइट की डायरेक्ट रेस आती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वार्डरोब पर पीवीसी लेमिनेट लगाई है तो आधी वार्डरोब के आधे पोर्शन पर सनलाइट आती है और आधे पोर्शन पर नहीं आती है। तो जिस पोर्शन पर सनलाइट आ रही है उस पोर्शन को आप देखेंगे तो वो पोर्शन थोड़ा सा डल और वहाँ का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो पीवीसी लेमिनेट होती है उसके ऊपर सनलाइट आती है, जहाँ पर सनलाइट आती है वहाँ पर पीवीसी लेमिनेट को आप लगाना अवॉइड करिए दोस्तों। तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सोप्स और डिटर्जेंट हो गए, जो आपका वैक्स पॉलिश हो गया और जो स्टील वूल हो गया, इन सभी का आप पीवीसी लेमिनेट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, जनरली इन सभी का जो यूज़ होता है वो क्लीनिंग में यूज़ होता है, लेकिन पीवीसी लेमिनेट को क्लीन करने के लिए इन सभी का यूज़ हम नहीं कर सकते। और अगर हमने इन सभी का यूज़ किया तो हमें पीवीसी लेमिनेट पर इजीली स्क्रैचेस देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है पीवीसी लेमिनेट को क्लीन करते समय। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है पीवीसी लेमिनेट का। दोस्तों जब भी आप पीवीसी लेमिनेट को खरीदने जाते हो और जब आप पीवीसी लेमिनेट के कैटलॉग को देखते हो तो आप नोटिस करना कि जो पुराने कैटलॉग होंगे, पीवीसी लेमिनेट के जो पुराने कैटलॉग होंगे और उसके सैंपल्स में आप नोटिस करना कि जो डेली यूज़ के जो सैंपल्स होते हैं उनके ऊपर आपको इजीली स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत स्क्रैचेस उनके ऊपर देखने को मिलेंगे, जो कि इस बात का प्रूफ है कि जो पीवीसी लेमिनेट होती है उसके ऊपर जो स्क्रैचेस होते हैं वो ईजिली पड़ जाते हैं। और ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है एक पीवीसी लेमिनेट का। जी हाँ दोस्तों, कि इसके ऊपर स्क्रैचेस ईजिली आ जाते हैं और वो स्क्रैचेस आ ही जाते हैं कुछ सालों बाद, 1, 2 या 3 साल के बाद स्क्रैचेस उस पर पड़ ही जाते हैं और वो देखने में बिल्कुल हमें अच्छे नहीं लगते हैं दोस्तों। तो इनके ऊपर भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप पीवीसी लेमिनेट को लगवाने वाले हो तो आप इन सभी पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गौर करिए, फिर ही आप पीवीसी लेमिनेट को लगवाएं। हालांकि इसके कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं जिनसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर कर रखा है, एक डिफरेंसिव वीडियो में मैंने कवर कर रखा है। उस वीडियो को आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो पीवीसी लेमिनेट के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। और अगर आपके केस में ये पीवीसी लेमिनेट फिट बैठ रहा है, एकदम सही बैठ रहा है, तो ही इस पीवीसी लेमिनेट को आप यूज़ करें। क्योंकि दोस्तों जो लेमिनेट का सिलेक्शन होता है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि जो लेमिनेट है उसे आपको कहाँ पर लगाना है। ठीक है, अगर आपको जहाँ लगाना है उस एरिया में ये पीवीसी लेमिनेट एकदम फिट बैठ रही है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एकदम सही बैठ रही है, तो ही इस पीवीसी लेमिनेट को आप उस जगह पर लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों हर लेमिनेट सेम नहीं होती है और हर जगह पर हम एक ही लेमिनेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी जगह पर हमें दूसरी लेमिनेट की तरफ भी जाना होता है।
तो लेमिनेट का जो सिलेक्शन होता है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि जो लेमिनेट है उसे हमें कहाँ पर यूज़ करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको पीवीसी और नॉर्मल सनमाइका के डिफरेंस के बारे में जानना है, इन दोनों में से कौन सी लेमिनेट बेस्ट है, तो उसकी भी मैंने वीडियो अभी बना रखी है। तो इस वीडियो को भी आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।